औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है दानियाल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। So ladies and gentlemen, I hope so you are doing well and your preparation always going so well. So ladies and gentlemen, जैसा कि मैंने आप सब लोगों के साथ कुछ देर पहले एक वीडियो शेयर की है जिसमें आप लोगों को ये बताया गया है जी पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन बैच 2026 का अल्फ़ा बैच वो अनाउंस हो चुका है। अब उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, बहुत सारे कैंडिडेट का यही सवाल है कि क्या हम किस तरह फिल करें सब कुछ। तो मैंने सोचा है कि आप सब लोगों को एक और वीडियो में इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो आप लोगों ने आना है गूगल क्रोम के ऊपर, सबसे पहले वहाँ पे आके सर्च करना है पाक नेवी। सिंपल आप इस तरह लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी आपके पास, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर लेना है। आपके पास नेट होना लाजमी है जी। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है ये भी थोड़ा ब्लर है, तो ये जैसे यहाँ पे आ जाती है तो ये आपने अनाउंसमेंट लाजमी पढ़नी है। अनाउंसमेंट ये आ चुकी है जी, ये अनाउंसमेंट आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपको ये पढ़ के सुना दूँ, इसको मैं करता हूँ स्किप। उसके बाद जी यहाँ पे आती है सबसे लास्ट में सिविलियन। आओ जी, ये आ चुकी है सिविलियन बैच, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इस पर सिंपल इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं व्यू क्राइटेरिया, रजिस्टर नाउ, रजिस्ट्रेशन स्लिप रिजल्ट। तो हम लोगों ने करनी है अभी रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे हम लोग क्लिक कर देंगे सिंपल। अभी हमारे पास एक और फॉर्म ओपन होके आ चुका है, ये है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिंपल एडवर्टाइजमेंट तो आप सब लोग जानते हैं क्या आ चुकी है, एडवर्टाइजमेंट है सिविलियन बैच अल्फ़ा 2026। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रांच आप लोगों ने भी सिलेक्ट करनी है। मेन बात ये, अब यहाँ पे वैकेंसी है, एक नेवल हेडक्वार्टर की है और एक पीएनसीए की है। अब आप लोगों ने नेवल हेडक्वार्टर जो यूडीसी है एलडीसी है उसके अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे एनएचक्यू को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने पीएनसी के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप यूडीसी जो है ना वो पीएनसीए के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप पीएनसी को सिलेक्ट करेंगे। एलडीसी ये यहाँ पे सारी पोस्टें दी गई हैं, सिविल अप्रेंटिस जस्ट एक ही है तो वो इसको सिलेक्ट करेंगे। बाकी ये तमाम पोस्टें हैं यहाँ पे ऑलरेडी इनके नाम मेंशन हैं, तो वहाँ से आप लोग इनके नाम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे असिस्टेंट जो है ना वो एनएचक्यू के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर मैंने आना है यहाँ पे पीएनआर यानी कि पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट, एस का मतलब है सिलेक्शन और सी से सेंटर, ये मैंने सिलेक्ट करना है जी। यहाँ पे लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट के मुताबिक आप लोगों ने कोई जो आपके सबसे करीब तरीन है जी उसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। मैं सबसे पहला सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने जस्ट आप लोगों को समझाना है। अभी यहाँ पे आ जाती है टेस्ट की डेट, तो आप लोगों को बहुत आसानी है जी, आप लोगों ने टेस्ट की डेट भी खुद सिलेक्ट करनी है। इसके लिए सिर्फ एक डेट मेंशन की गई है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने एक कैंडिडेट की अप्लाई की है, अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं हम 300 रुपये इसकी फ़ीस लेंगे, आपको अप्लाई करके देंगे और स्क्रीनशॉट प्रिंट की हुई स्लिप भी आपको सेंड करेंगे। 300 रुपये उसकी फ़ीस है अगर आप लोग हमसे कराएंगे अप्लाई। अगर आप खुद करते हैं तो ये तरीक़ाकार आप देख सकते हैं, बआसानी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद उसमें 2 टाइम थे, एक 15 अगस्त था और एक 13 अगस्त था, तो यहाँ पे एक ही टाइम है। अब उसके बाद है टाइम, तो एक टाइम है, एक ही डेट है, 8 बजे जी सब कैंडिडेट। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है एज, 33 साल इसकी एज है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ये पढ़ने के बाद सिविलियन टाइप यानी कि आप सिविल लोग हैं, आप सोल्जर तो नहीं है ऑलरेडी, या सर्विस, ठीक है। सिविलियन यानी कि जिस तरह हम और आप हैं, सर्विस वो यानी कि जो हाजिर सर्विस हैं अभी इस टाइम, ये उनके लिए। अब यहाँ पे वो बता देंगे। अभी कोई ऐसा कैंडिडेट जिसमें डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे वो जिक्र करेगा। उसके बाद सन ऑफ डॉटर, फादर, स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस डेथ, ऐसे कैंडिडेट जिनके वालिदैन दोनों में से कोई एक डेथ कर चुका है ड्यूरिंग सर्विस, तो वो यहाँ पे वो जिक्र करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने बताना है गवर्नमेंट सर्वेंट था या एक्स मिलिट्री सर्विस था, कुछ भी था, आपके अकॉर्डिंग ये आप लोगों ने बता देना है।
देन उसके बाद है जी पिक्चर आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी इस जगह के ऊपर। पासपोर्ट साइज़ वो पिक्चर होगी, उसका साइज़ कम से कम 20 KB हो। अगर आपकी पिक्चर बहुत बड़ी है, साइज़ में अपलोड नहीं हो रही, उसके लिए ये लिंक दिया गया है रीसाइज पिक्चर का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक और आपको इंटरफेस पे लेके चला जाएगा। वहाँ से आप लोगों ने, मैं ले भी जाता हूँ आपको, तो ये आप लोगों ने करना क्या है फिर, ये वेबसाइट doit.pk ये वेबसाइट है, इस पे आप लोग आएंगे। ये अभी ओपन नहीं हो रही, तो ये आपके पास ओपन होगी। यहाँ से आप लोगों ने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, उसका साइज़ आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और देन फिर आप लोगों ने उसको रीसाइज कर लेना है। देखें ये भी ओपन होके आ चुकी है। तो कंप्रेस इमेज करना है आपने, यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, वो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। केबी में साइज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो फिर यहाँ पे साइज़ रीसाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रीसाइज होके आ जाएगी। फिर आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है, सिंपल डाउनलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आके उसको आप अपलोड कर दें तो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद है कैंडिडेट का नेम, आपने वो नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। अगर आप गलत नेम लिखेंगे तो फिर आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होगी फिर आपसे टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उसके बाद है कैंडिडेट का आईडी कार्ड नंबर जो आपके आईडी कार्ड पे मौजूद है। फादर नेम, फादर का नेम लिखेंगे आप लोग यहाँ पे और फादर का आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद जेंडर, तो आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। गलती से ये ना हो कि आप मेल हों और फीमेल को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद मेल हाइट, मेल हाइट अगर आप फीमेल को सिलेक्ट करते हैं तो फीमेल हाइट आएगी, अगर आप मेल को सिलेक्ट करते हो तो मेल हाइट आएगी। मेल हाइट आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। मेरी हाइट है जी 5 फुट 9 इंच। आप लोगों ने अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है। मिसाल मैरिटल स्टेटस, मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं और गैर शादीशुदा भी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई तो मैं ज़ाहिर बात है अनमैरिड को सिलेक्ट करूँगा। इसी तरह फिर आता है रिलीजन, रिलीजन आप मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। अगर आप अक़लियती हैं मतलब मुसलमान नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोवेंस, प्रोवेंस यहाँ पे दिए गए जी आपका जो भी है ना वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एजीके वाले अप्लाई कर सकते हैं, जीबी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्स पाटा वाले, बलूचिस्तान, केपीके वाले, सिंध अर्बन रूरल दोनों, पंजाब वाले, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई हो सकता है, नो इशू। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग डोमिसाइल जिनका मखसूस होगा तो वो अप्लाई करेंगे, नहीं पूरे पाकिस्तान से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने बस वैसे अटक सेलेक्ट कर लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है सिंपल। इस पर इस तरह क्लिक करेंगे ये कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा। आपने सिंपल इसको पीछे चले जाना है और वो सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे दे देना है, जो आपका एक्टिव ईमेल हो वो आपने वो देना है। पोस्टल एड्रेस यानी कि जो आपका अभी प्रेजेंट एड्रेस है जिस जगह पे आप रहते हैं वो एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, वो परमानेंट एड्रेस फिर आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड से देख के लिखना है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर परमानेंट एड्रेस दिया गया है तो वही आप लिखेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करना उसको। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर देंगे, आप दोनों अपने भी दे सकते हैं, दोनों वालदैन के भी दे सकते हैं, किसी के भी दे सकते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है इसका। फिर आता है एकेडमिक एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। अब ये पोस्ट है बैचलर डिग्री के लिए, सिर्फ यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री ही अप्लाई हो सकती है, बाकी कोई डिग्री ऐड नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने बोर्ड सेलेक्ट करना है या फिर यूनिवर्सिटी या कोई और इंस्टीट्यूट जहाँ से आप लोगों ने डिग्री मुकम्मल की है, वो तमाम लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं दी गई है। कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे जो आपकी होगी। उसके बाद आता है परसेंटेज, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है या फिर सीजीपीए की परसेंटेज बतानी है आपने, वो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद आप लोग करेंगे अप्लाई। अप्लाई आप लोगों का हो जाएगा, ये एक और इंटरफेस पे लेके जाएगा। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं है तो वहाँ पे आएगा आई एग्री, तो आप लोगों ने आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आएगा सबमिट, तो आप लोगों ने सबमिट कर देनी है। फ़ौरन आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी आपकी स्लिप, उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। और जो टेस्ट की डेट आप लोगों के सामने है वो आपने खुद सिलेक्ट की है 13 को, 13 अगस्त को आप चले जाएँ टेस्ट दें। और बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग जो मेहनत करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये था छोटा सा एक इंफॉर्मेशन पेज जो आप लोगों के साथ शेयर करना था कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। आप लोग हमसे कराएंगे तो फिर उसके चार्जेस हैं 300 रुपये, और अगर आप खुद करेंगे तो फ्री है। तरीक़ाकार आप देख लें, नो इशू, कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन नेम और आईडी कार्ड नंबर की है वो करेक्ट फिल करनी होगी, और आप उसमें गलती करेंगे तो फिर आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।